बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब जाना कि वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन को जाना और उनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई इसके मतलब सारा हमने पढ़ा और साथ क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट, लिखें दी कॉन्जुगेट लिखना है हमने इसका ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दर्जन नंबर के कॉन्जुगेट लिखिए। अच्छा, ये कॉन्जुगेट क्या होते हैं, ये किस चीज को कहते हैं, पहले इसको समझ लें। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखे गए होते हैं हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनका जो हमारे पास जनरल टर्म है वो ये है a प्लस बी आयोटा। ये हमेशा इस तरह लिखे जाएंगे a प्लस बी आयोटा, यानी कि इसमें a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर को और जबकि b की आयोटा के साथ होने की वजह से b रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी नंबर को। यानी कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं। हमेशा याद रख लीजिएगा, हमेशा रियल नंबर पहले होगा फिर इमेजिनरी नंबर होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी इमेजिनरी पहले और रियल बाद में है तो हम उसको पहले अरेंज करेंगे, रियल पहले लिखेंगे फिर हम इमेजिनरी नंबर को लिखेंगे। यानी कि अगर b आयोटा प्लस a की फॉर्म में है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द a प्लस b आयोटा, अरेंज करेंगे और फिर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। अच्छा, फॉर अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम z के साथ, स्मॉल z के साथ, यानी कि स्मॉल z दैट इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। यानी कि ये हमारे पास आ गया z दैट इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट कहते हैं उल्ट को, ऑपोजिट को। यानी कि हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो z के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे, फॉर एग्जांपल z के ऊपर बार लगा देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉन्जुगेट को। और कॉन्जुगेट में क्या करेंगे कि जो अगर हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, यानी कि रियल पहले और इमेजिनरी बाद में, तो हम उसके साइन चेंज कर देंगे। यानी कि a प्लस b आयोटा है तो a माइनस b आयोटा हो जाएगा। यानी कि अगर a प्लस b आयोटा की फॉर्म है तो a माइनस b आयोटा हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है, ऑपोजिट। और इसके ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि बार रिप्रेजेंट करेगा कॉन्जुगेट को, ठीक हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत और बातें हैं क्वेश्चन के ड्यूरिंग मैं आपको बता दूंगा। तो हमने इसके इन दर्जन वैल्यूज की क्या निकालनी है, कॉन्जुगेट निकालनी है। तो निकालते हैं हम इसका कॉन्जुगेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, तो इसके ऊपर z के ऊपर बार डाल देंगे, यानी कि बार रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्जुगेट को और खाली z हो तो z रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। z कॉन्जुगेट z बार दैट इज इक्वल टू। अब सबसे पहले आपको चेक करना है क्या क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए रियल नंबर पहले इमेजिनरी बाद में होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच वाले वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि जो प्लस में वो माइनस में, माइनस में प्लस में कर देंगे, ठीक हो गया। यानी कि दोबारा सुन लीजिएगा, अगर रियल पहले और इमेजिनरी बाद में हो तो फिर इसके सेंटर, रियल और इमेजिनरी के सेंटर में जो साइन आ रहा है, अगर प्लस का है तो उसको माइनस कर देंगे और अगर माइनस में है तो उसको प्लस कर देंगे। इस चीज को कॉन्जुगेट कहते हैं। बाकी इसके अलावा कोई साइन चेंज नहीं करना, यानी कि रियल के साथ जो भी साइन होगा, जैसे इसका प्लस का साइन है तो उसको चेंज नहीं करना, अगर माइनस का आ जाए तब भी चेंज नहीं करना, सिर्फ रियल और इमेजिनरी के बिटवीन वाले साइन को चेंज करना है। तो ये क्या आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा, ठीक हो गया। इसके पार्ट नंबर 2 को करते हैं। 3 माइनस 5 आयोटा, सबसे पहले चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हां जी, रियल पहले इमेजिनरी बाद में, तो ये क्या आ जाएगा z का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा। यानी कि देखिए मैंने बीच वाले वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब इसको पार्ट नंबर 3 को देखें। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ माइनस आयोटा, यानी कि देखिए माइनस आयोटा लिखा हुआ, यानी कि इसके अंदर रियल नंबर पहले होता है, रियल कोई नहीं है। अगर रियल नहीं है तो इट मींस वहां पे जीरो रियल नंबर है। यानी कि देखिए ये लिखा हुआ जस्ट माइनस आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा लिखो, यानी कि इसके पास रियल नंबर नहीं है।
यानी कि ये लिखा हुआ z दैट इज इक्वल टू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा, यानी कि इसके पास रियल नंबर नहीं है। तो रियल नहीं है यानी कि रियल नंबर क्या होगा यहाँ पे, ये बेसिकली 0 माइनस आयोटा, इनके इस फॉर्म में है, यानी कि जहां पे कोई रियल नंबर नहीं तो वहां पे 0 होगा। तो उसको क्या उल्टा कर देंगे, z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू प्लस आयोटा, क्योंकि साइन बिटवीन वाले को चेंज करना है और बिटवीन क्या आएगा हमारा रियल और आयोटा बिटवीन साइन किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यानी कि प्लस आयोटा कर देंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 को देखते हैं, z का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। अब -3 इसमें रियल नंबर है और 4 आयोटा इसमें इमेजिनरी नंबर है, तो उसके बिटवीन साइन कौन सा आ रहा है, प्लस, तो उसको चेंज कर देना है। -3 को भी चेंज करेंगे, -3 तो एज इट इज रहेगा, तो +4 आयोटा तो -4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, इस चीज का ख्याल करना है आपने। और इसी तरीके से देखें ये -4 माइनस आयोटा यानी कि -4 रियल और माइनस आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो z का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू -4 एज इट इज रहेगा, तो प्लस आयोटा आ जाएगा, बिटवीन वाले को साइन चेंज करना है। और इसी तरीके से देखें पार्ट नंबर लास्ट है, z हमारे पास क्या है, z देखें z हमारे पास है आयोटा -3। अब सबसे पहले वही बात मेरे इसको देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पहले तो इमेजिनरी बाद में, जबकि इसमें इमेजिनरी पहले आ रहा है, आयोटा इमेजिनरी और रियल नंबर बाद में आ रहा है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे z दैट इज इक्वल टू, अब इसका रियल नंबर ये -3, इसको शुरू में लिखेंगे और आयोटा के साथ कोई साइन तो प्लस का साइन होता है, प्लस आयोटा, यानी कि इसको अरेंज करना है, पहले अरेंज कर दिया। अब इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो z का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू -3 एज इट इज प्लस आयोटा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये बात ख्याल रखना कि क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस b आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें a रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को और b रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी को। क्यों b रिप्रेजेंट इमेजिनरी को क्यों कर रहा है, आयोटा की वजह से, ठीक है, आयोटा साथ होने की वजह से। अगर आयोटा साथ ना हो तो b भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो 3 भी बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले तो उसका शुक्रिया अदा करना है, इतना आसान शॉर्ट क्वेश्चन अगर वो पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट, लिखें द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से हमने रियल और इमेजिनरी नंबर को लिखना है, राइट करना है, ठीक है। तो बात वही है कि हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, a प्लस b आयोटा। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस b आयोटा की फॉर्म में है तो इसमें पहली वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और आयोटा के साथ वैल्यू इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो करते हैं, अब देखिए इसमें से रियल और इमेजिनरी निकालना है, तो रियल पार्ट रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इसमें से रियल नंबर क्या है, देखिए 1 प्लस आयोटा, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें रियल को, प्लस आयोटा। आयोटा के साथ कौन सा क्या इसका आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, जिसके साथ कुछ भी उसके साथ क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। आयोटा की वजह से ये 1 के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 पे है, तो r से रियल और i से मुराद इमेजिनरी, ठीक है। तो इसमें रियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये +2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को। इसी तरीके से इसका रियल और इमेजिनरी निकालना है, तो रियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था क्या देगा 2 - 3 ले होगा। इसमें से 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल को, और -3 रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट। इसी तरीके से रियल और इमेजिनरी निकालना है, तो रियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 रिप्रेजेंट कर रहा है रियल को, इसमें -2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी को। इसी तरीके से रियल और इमेजिनरी निकालना है, इसमें रियल क्या है, रियल कुछ भी नहीं है तो 0 इसमें रियल आ जाएगा, इमेजिनरी क्या आ जाएगा -3। और रियल और इमेजिनरी, तो रियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 तो 2 रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और ये पेपर में एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर स्टार बना लें, ये पेपर में शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड तलाश करें द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने इस क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू को निकालना है इफ अगर
x plus iota y plus 1 that is equal to 4 minus 3 iota हो। तो करते हैं as वो इक्वेशन क्या दे रहा है x plus iota y plus 1 that is equal to 4 minus 3 iota। ये हमारे पास इक्वेशन वो दे रहा है। अच्छा ये जो इक्वेशन दे रहा है इसमें अगर आप गौर करें इसकी दो साइड्स हैं। एक है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हमारे पास आ रहा है x plus iota y plus 1 और एक दूसरी है राइट हैंड साइड जिसमें 4 minus 3 iota। यानी कि देखें इन इक्वेशंस के अंदर हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर कुछ रियल पार्ट नजर आ रहे हैं आपको x और 1 और iota वाला कुछ इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है। इसी तरह राइट साइड में देखें तो 4 minus 3 iota इसके अंदर कुछ आपको रियल नंबर नजर आ रहे हैं कुछ इमेजिनरी। तो हम करते क्या है इस क्वेश्चन के अंदर से हम रियल पार्ट को एक तरफ रियल नंबर लेते हैं या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर देते हैं। अब रियल नंबर कौन कौन से तरह लिखिएगा लेकिन साइड चेंज नहीं करनी जो जिस साइड पे उस साइड पे रहेगा। अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे देखा रियल नंबर कौन सा है x एक रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है और प्लस 1 इस आयोटा y को इग्नोर कर देना क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। लेफ्ट साइड आ गई इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या हमारे पास 4 एक रियल पार्ट है बस। तो ये रियल पार्ट आ गया हमने इसका रियल पार्ट अलग कर ली इमेजिनरी अलग कर दें। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी क्या है आयोटा y ये इमेजिनरी इज इक्वल टू और राइट साइड पे -3 आयोटा ये इमेजिनरी है। तो हमने इसमें से रियल एक तरफ कर ली इमेजिनरी एक तरफ कर ली। तो अब हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है प्लस इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 minus 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये देखें x की वैल्यू निकलेगी जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी x की वैल्यू निकालनी हमने। यहां से देखते हैं ये कितना आयोटा इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा y दैट इज इक्वल टू -3 आयोटा ओवर आयोटा 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 से कैंसिल तो y दैट इज इक्वल टू -3। तो ये इसका क्या आ गया y की वैल्यू निकलेगी जो कि दूसरी रिक्वायरमेंट थी y की वैल्यू निकालना। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल होना चाहिए कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।